गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हमारी क्लास होने वाली है कविता पर। अगर मैं इस क्लास की बात करूं, आप लोगों की आज यूजीसी नेट के लिए जो है, जो आपका हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में जो आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपका 10 यूनिट में बटा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सिलेबस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। सिलेबस समझना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपका जो सिलेबस है, आपका सिलेबस में आपकी जो 5वीं यूनिट है, 5वीं यूनिट आपके सिलेबस में लगी हुई है कविता वाली। अब यहाँ पर सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो आपके सिलेबस में जो कविताएं लगी हैं, उन कविताओं को जो है एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी कविताएं आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि आपकी कविताओं में ये भी दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि कविता आपके सिलेबस में काफी सारी कविताएं लिखी हुई है, काफी सारी कविताएं जो है उसमें लगी हुई हैं। अब उन कविताओं में से आपको देखना है कि पढ़ना आखिर आपको कितना है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि स्पष्ट रूप से जो है ये दिख नहीं पा रहा है। देखिए, ये जो आपकी कविता वाली यूनिट है, यूनिट 5, यूनिट 5, इसमें से आपके सिलेबस में जो कविताएं लगी हुई हैं, पहली कविता है आपकी पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। दूसरी है आपके अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, जो कि अमीर खुसरो की जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तीसरा यहाँ पर आपको पढ़ना है विद्यापति की पदावली, और कौन सा? संपादक नरेंद्र झा वाली। ठीक है, और कहां से कहां तक पढ़ना है? पद संख्या 1 से 25 तक पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में, आपकी कविताओं में ये भी दिया हुआ है कि आपको कहां से कहां तक पढ़ना है। पूरी कविताएं आपको नहीं पढ़नी है, बस उसमें से जैसे 1 से 25 तक दिया हुआ है तो इतना ही जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो है कबीर का संपादक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला, पद संख्या 160 से 209 तक आपको पढ़ना है। जायसी की ग्रंथावली से बात करें तो संपादक रामचंद्र शुक्ल, नागवती वियोग खंड, नागवती वियोग वर्णन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें से 12 मासा वर्णन हुआ है नागवती का। तो ये जो है आपको जायसी की ग्रंथावली में पढ़ना है। इसके अलावा जो है आपका सूरदास का भ्रमर गीत सार, और इसमें से जो संपादक रामचंद्र शुक्ल, और कितना पढ़ना है आपको? पद संख्या 21 से 70 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा है तुलसीदास का जो है आपको रामचरितमानस, और रामचरितमानस भी आपको कितना पढ़ना है? सिर्फ आपको पढ़ना है उत्तरकांड। ठीक है, बिहारी सतसई में संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा कहाँ से पढ़ना है आपको? दोहा 1 से 50 तक आपको पढ़ना है। घनानंद कवित्त की बात करें, संपादक विश्वनाथ मिश्र, और कहाँ से पढ़ना है? कवित्त संख्या 1 से 30 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला है आपका मीरा, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद आपको पढ़ने हैं। किसके? मीरा के, विश्वनाथ त्रिपाठी संपादक। ठीक है, अगला है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और क्या पढ़ना है इनका? प्रवास आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा अगली आपकी रचना लगी हुई है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का आपको क्या पढ़ना है? भारत भारती साकेत, और साकेत का कौन सा? नवम सर्ग आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जयशंकर प्रसाद का आंसू, कामायनी, श्रद्धा, लज्जा, इड़ा, ये जो है आपको कामायनी के अंतर्गत पढ़ना है। इसके साथ साथ जो है निराला की जूही की कली आपको पढ़ना है। जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ना पाओ इष्ठाओ, तो ये जो है आपका निराला की ये कविताएं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत का जो है परिवर्तन, प्रथम रश्मि, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इनकी ये जो आपकी कविता वाली यूनिट है ना, इसमें थोड़ा सा जो है एरर है। क्या यहाँ पर गलतियां हैं? एक जो है आपकी इसमें कविता लगी हुई है, उस कविता में जो है गलती है। ठीक है, क्योंकि वो कविता जो है आपकी पंत की है, दुर्जरो जगत के जीव। अगला है आपका महादेवी वर्मा, पीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन जो है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरा जलने दूं, और ये वाली जो कविता है ना,
इसकी बात कर रही हूँ, यह जो है महादेवी की नहीं है। दूध झरो जगत के जीर्ण पात्र, यह जो है कविता किसकी है? ये निराला की कविता है। ठीक है, तो इतना सिलेबस में थोड़ा सा जो है आपको अपना क्या कर लेना है, सुधार कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो है रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, उर्वशी का तृतीय अंक आपको पढ़ना है। और कौन सा पढ़ना है आपको? रश्मिरथी पढ़ना है। ठीक है, नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन का कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पर, शासन की बंदूक। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की बात करें तो इनका जो है कालगी बाजरे की, यदि बकेला, हरी घास क्षण भर, अषाढ़ बीड़ा, कितनी नाव में कितनी बार, ये जो है आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोज, सतपुड़ा के जंगल, मुक्ति बोध का जो है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, और धूमिल का जो है नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये जो है आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आती रही हो, क्योंकि कलर का जो है इसमें थोड़ा सा इशू है। वहां पर जो है व्हाइट कलर था, इस वजह से वीडियो की क्वालिटी सही नहीं थी। अब जो है सारी चीजें आपकी जो है सही होंगी, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आप लोग बोलने लगते हैं ना कि मैम आपकी फोटो सही नहीं आ रही है ना, वीडियो सही नहीं दिख रहा है। तो अब चीजें सही दिख रही होंगी। तो रेवा तट, पृथ्वीराज रासो का रेवा तट की अगर हम बात करें, ज्यादातर आप लोगों से जो है कई बार पूछा गया है, ये पूछा गया था इसमें जो है कितने खंड हैं, या फिर जो है इसमें कितने सर्ग हैं, कितने समय में जो है इसको बांटा गया है। तो 69 समय या सर्ग में जो है इसको बांटा गया है। रेवा तट जो है बात करें तो ये जो है चंद्र वरदाई कृत पृथ्वीराज रासो का 27वां समय है, 27वां सर्ग है। आपको ये याद रखना है, पृथ्वीराज रासो में कितने हैं? टोटल 69 सर्ग हैं। लेकिन ये जो आपका रेवा तट है, रेवा तट कौन सा है? 27वां सर्ग है। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसके अलावा इस सर्ग में पृथ्वीराज चौहान की रेवा तट नर्मदा के समीप जो है वन शिकार खेलने जाने और वहां जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से युद्ध करने का जो है यहाँ पर विस्तृत वर्णन आपको मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है रेवा तट परे हुए युद्ध में पृथ्वीराज रासो की विजय होती है। यहाँ पर जब दोनों के बीच में जो है युद्ध होता है तो पृथ्वीराज रासो विजय होता है, और इसके बाद मोहम्मद गौरी को बंदी बना करके बंदी जो है बना लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर रेवा तट में ये चीजें होती हैं। इसके अलावा रेवा तट का जो मुख्य विषय है वो है क्या? तो मुख्य विषय ये है कि पृथ्वीराज रासो और जो है गौरी, मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है। और इसका जो प्रधान रस है, प्रधान रस की बात करें तो यहाँ पर जो है वीरता की बात करी जाती है। तो वीरता की बात करी जाती है तो मतलब यहाँ पर जो प्रधान रस है आपका क्या है? वीर है। और क्या है? दूसरा जो है आपका श्रृंगार है, श्रृंगारिकता की जो है यहाँ पर बात करी जाती है थोड़ा बहुत जो है। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रधान रस है वो कौन सा है? आपका वीर है। ठीक है, वीर रस है, वीरता की बात करी जाती है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ जो है आप लोगों से कई बार भाषा पूछा जाता है। अब देखिए आपका जो सेकंड यूनिट है ना आपके सिलेबस में, सेकेंड यूनिट में जब आप लोग जो है आदिकाल वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है मैं थोड़ा आपको जो आपका हिंदी साहित्य का जो इतिहास है शुक्ल वाला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला, उसमें मैं जो है आपको जो पूरा उनका संदर्भ ग्रंथ है, पूरा जो उनका ग्रंथ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। कुछ वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जो है जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पर भी जो है मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पर भी जो है इन चीजों का, पृथ्वीराज रासो के बारे में जो है डिस्कस करूंगी आपको। ठीक है, तो इसकी जो भाषा है वो कैसी है? डिंगल है। देखिए अगर हम वहां पर बात करें उस टाइम की जो भाषा थी ना, डिंगल और पिंगल, आप लोग जो है आदिकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो डिंगल और पिंगल, पिंगल का मतलब ये है कि कविताएं वगैरह जो है पिंगल में होती थी जो हमारे कानों को प्रिय लगे, और डिंगल जो है हमारे कानों को जो है चुभे। ठीक है, तो आपके जो है जो पृथ्वीराज रासो के टाइम पर जो भाषा थी वो कैसी थी? डिंगल भाषा थी। ठीक है, काव्य रूप की बात करें तो काव्य रूप कौन सा है? प्रबंध है। आगे हम बात करें, अगला है आपका पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी जी का पद्मावत।
तो इसमें से अगर हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो पद्मावत है तो 57 खंड जो है नागवती वियोग खंड में है। और जो नागवती वियोग जो आपका टोटल जो इसमें खंड है ना 57 खंड है, लेकिन जो नागवती वियोग खंड है वो कौन सा है, 30वां खंड है। ठीक है। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है 3 पुस्तकें लिखी हैं। अब 3 पुस्तकें कौन कौन सी, एक तो इनका जो है पद्मावत जो कि बहुत प्रसिद्ध है, दूसरी है अखरावत और तीसरी है कौन सी, आखिरी कलाम। तो इन्होंने जो है 3 पुस्तकें लिखी हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए ध्यान देना है। इसके अलावा जो है अखरावट में जो है वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी जो चौपाइयां हैं वो जो है आपके किसमें, अखरावट में कही गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि इन सभी विषयों पर विचार किसमें किया गया है, अखरावट में किया गया है। ठीक है। इसके अलावा जो है अगली रचना है इनकी आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है, कयामत का वर्णन है, आपसे पूछा जाता है, ध्यान देना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जायसी की पद्मावत आपके सिलेबस में लगी हुई है। तो जायसी की पद्मावत जो है, जायसी की अच्छे कीर्ति का आधार है क्या, पद्मावत, जिसके पढ़ने से जो है ये प्रकट होता है कि जायसी का जो है हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से जो है भरा हुआ था। ठीक है, इनको प्रेम का पीर कहा जाता है। तो कैसा जो है इस पद्मावत को पढ़ने से जब आप नागवती की वियोग वर्णन को पढ़ेंगे, 12 मासा वर्णन को पढ़ेंगे, जहां पर नागवती जो है हर माह के वर्णन, हर माह में जो है क्या उनकी स्थिति रहती है, उस चीज को जो है नागवती भी बताती है, अपने पति के जो है वियोग में डूबी रहती है। तो यहाँ पर जो नागवती का जो जायसी का जो पद्मावत है, इस पद्मावत में जो है इसको जब आप पढ़ेंगे ना तो इसको पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि जैसे जायसी का हृदय जो है कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या जो है अध्यात्म पक्ष में, दोनों और उसकी जो है गूढ़ता, गंभीरता और सरसता, विलक्षण इसमें जो है किसमें, पद्मावत में दिखाई देती है। पद्मावत जो है एक मूवी भी आई हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी चीजें जो है किसमें, पद्मावत में दिखाई देती हैं। बहुत बढ़िया जो है कविता है, आप लोग कभी पढ़िएगा। और कहीं ना कहीं जो है मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने जो है इस कविता को पढ़ा होगा, जो लोग यूपी बोर्ड से हैं तो जरूर इस कविता को जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा। नागवती वियोग खंड जिसमें जो है 12 माहों का जो है वर्णन है, 12 मासा वर्णन। ठीक है। नागवती वियोग खंड के अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर दी हुई हैं। तो नागवती के विरह वर्णन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये मानी जाती है कि इसमें नागवती को रानी के रूप में नहीं, एक साधारण विरह दग्ध नारी के रूप में जो है वर्णित किया गया है। किसमें, इसमें नागवती वियोग खंड में। और यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं, अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर शुक्ल जी यहाँ पर इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। शुक्ल जी कहते हैं अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जो है जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागवती विरह दशा में अपना रानीपन जो है बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में जो है देखती है। इसी समान स्वाभाविक वृत्ति के बल पर जो है उसके विरह हुआ के छोटे बड़े जो है सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, किसके बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है कहते हैं नागवती वियोग खंड के बारे में। ठीक है। अगले हम बात करें नागवती के विरह वर्णन की जो है एक और प्रमुख विशेषता मानी जाती है, कौन सी, उसका विरह केवल व्यक्तिगत संयोग सुख की जो है प्रेरणा पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन के लोक व्यवहारों और कर्तव्यों से जुड़ा हुआ जो है माना जाता है। नागवती की अगर हम बात करें तो ये जो है मध्यकाल की एक हिंदू नारी है जिसके जीवन की सारी सार्थकता जो है उसके पति में केंद्रित है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है क्योंकि अपने पति इसके पति का जो है नागवती की जो है पति का क्या हो जाता है, अपहरण हो जाता है और तब जो है यहाँ पर नागवती बहुत परेशान होती हैं। ठीक है। इसी वजह से 12 महीनों का इन्होंने वर्णन किया है, अपनी कविता के माध्यम से जो है इन्होंने 12 मासा वर्णन जो है यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है। अगला है आपका भ्रमर गीत सार। सूरदास का भ्रमर गीत सार की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है क्या चीजें बताई गई हैं। तो महाकवि सूरदास का जो सूर सागर है, सूरदास के
सूर सागर के जो है 10वें स्कंद में भ्रमर गीत सार की जो है रचना करी गई है। साथ ही साथ भ्रमर गीत सार के संपादक जो है वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तथा उप संपादक कौन है, उप संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, इससे पूरे पुस्तक की बात करें तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में कुल 400 पद लगे हुए हैं। ठीक है, पुस्तक में वक्तव्य और आलोचना रामचंद्र शुक्ल तथा अमुक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। भ्रमर गीत संबंधी विस्तृत जानकारी की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने जो है कृष्ण भक्ति के अध्याय वाली में जो है यहाँ पर ये सारी चीजें दी हुई है। तो ये आप जो है देखिए, यहाँ पर कविताएं जो है आपकी काफी लंबी लंबी कविताएं हैं। अगर आपके पास टाइम है तो इनको जो है एक बार आप पढ़ सकते हैं। अगर अभी जो आप लोगों का री एग्जाम होने वाला है उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास जो है टाइम कम है, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट और सितंबर में जो है आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, ऐसी जो है बात करी गई है। तो आपके लिए जो है ये जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला ना, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में चीजें यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो जब हमारा जो है यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल पर जो है मैं आप लोगों को डिटेल से भी सारी चीजें जो है आपका जो पूरा सिलेबस है डिटेल से भी करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये परेशान नहीं होना है कि आप परेशान होने लगे, मैम इतनी तो कविताएं है ही नहीं, आप तो इतना कम बता रही हैं, है ना। क्योंकि तरह तरह से जो है आप लोगों की सोच होती है, तरह तरह से जो है आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस एग्जाम को देखते हुए जो है यहाँ पर चीजें मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, तो अगली रचना आपके सिलेबस में है कौन सी, रामचरितमानस। रामचरितमानस की अगर हम बात करें, तुलसीदास का रामचरितमानस, इसमें 7 कांड है। लेकिन आपको इसमें पढ़ना क्या है, उत्तरकांड आपको पढ़ना है। तो उत्तरकांड गोस्वामी तुलसीदास के महाकाव्य श्री रामचरितमानस के 7 कांडों में जो है 7 कांडों में जो है अंतिम माना जाता है। उत्तरकांड की जो कथा वस्तु है वो 2 भाग है। ठीक है, आरंभ में जो है मूल कथा है, राम अयोध्या पहुंचते हैं जहां उनका भव्य स्वागत होता है और वेद स्तुति एवं शिव स्तुति के साथ जो है उनका क्या होता है, राज्याभिषेक किया जाता है, वानरों को विदा किया जाता है, राम राज्य का जो है आदर्श राज के रूप में जो है उपस्थित होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तरकांड में जो है तुलसीदास का चिंतन पक्ष उपस्थित होता है। ये कथा जो है अपने युग की समस्याओं और मानव जीवन की जो है शाश्वत समस्याओं की समाधान से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसके साथ साथ उत्तरकांड के अंतिम जो भाग है, अंतिम भाग का जो है हिंदी साहित्य में विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि तुलसीदास की भक्ति और ज्ञान संबंधी चिंतन जो है विस्तार अभिव्यक्ति यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान देना है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो तुलसीदास ने उत्तरकांड के उत्तर भाग में जो है भुशुंडी गारुड़ की जो है कथा विशिष्ट उद्देश्य से रखी हुई है। साथ ही साथ इस कथा के माध्यम से तुलसीदास जी ने ईश्वर के अवतार और उसकी लीला का मर्म जो है मानव जन्म का जो है महत्व यहाँ पर इन्होंने दिया है। मानव की दुख, संत असंत के लक्षण, पाप पुण्य आदि, इन सारी चीजों पर जो है इसमें बात करी गई है, इन सारी चीजों पर जो है इसमें विचार किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ अपने युग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है कलियुग का वर्णन, शैव एवं वैष्णव मतों को जो है समन्वय, निर्गुण सगुण विवाद आदि प्रसंगों में जो है शामिल किया गया है। तो इस बात का आपको किसमें, उत्तरकांड में ध्यान रखना है। रामचरितमानस के 7 कांडों में से जो आपका अंतिम है उत्तरकांड, और यही आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जो 7 कांड दिए हुए ना, 7 के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको उत्तरकांड के बारे में पढ़ना है। अगला है आपका बिहारी सतसई। जो है बिहारी सतसई में जगन्नाथ संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर है, और इसमें अगर हम बात करें तो बिहारी ने सिर्फ एक काव्य ग्रंथ की जो है रचना करी है, जिसे सतसई या फिर जो है बिहारी सतसई कहा जाता है। सतसई गाथा जो है सप्तशती तथा आर्य सप्तशती की जो है परंपरा की रचना है, जिसमें कुल 700 छंद होते हैं। बिहारी सतसई छंदों की संख्या को लेकर के जो है विद्वानों में अलग अलग विद्वान आते हैं, अलग अलग विद्वान जो है अपने अपने हिसाब से मानते हैं। इसी वजह से बिहारी सतसई की जो संख्या है इसमें जो है मतभेद है, कहीं पर 700, कहीं पर जो है 713, 716, 719 छंद जो है आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो है अलग अलग संख्या बिहारी सतसई की देखने को मिलेगी आपको। ठीक है,
इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये यही एकमात्र जो ग्रंथ है ना बिहारी सत्सई, बिहारी की ख्याति का जो है आधार माना जाता है। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा जो है ये लिखित एक क्या है, टीका है। ठीक है, जिसमें से 713 दोहे हैं। इनकी कविताओं में चमत्कार की कितनी क्षमता है ये जो है कौन कहता है, जॉर्ज गियर्सन जी के इस कथन से जो है पता चलता है। क्या जॉर्ज गियर्सन जी का कथन है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। आगे हम बात करें प्री प्रवास। प्री प्रवास जिसका समय जो है 1914 माना जाता है, अयोध्या सिंहोपाध्याय जी का जो है ये क्या है, प्री प्रवास है। इसमें सर्गों की बात करें तो 17 सर्ग हैं। खड़ी हिंदी बोली हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्री प्रवास आप लोगों से कई बार जो है पूछा जाता है। सर्वोत्तम नाम जो है इसका क्या था, ब्रजांगना बिलाप था। और हाँ, ध्यान देना है, इस बार जो है सही मिलान करने के लिए सही मिलान करने के लिए नहीं, जो आपका कूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैच करने के लिए, उसमें ये जो है दिया हुआ था ब्रजांगना बिलाप जो है किसका है। ठीक है, कौन सी रचना का दूसरा नाम है ब्रजांगना बिलाप, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग इस बार का जो जून वाला एग्जाम हुआ था ना, इसमें आप चेक करिएगा। ठीक है, तो ब्रजांगना बिलाप किसका, ये जो है जो प्री प्रवास है, प्री प्रवास का ही जो है नाम था, सर्वप्रथम जो नाम था ब्रजांगना बिलाप। ठीक है, इसके साथ साथ ये संपूर्ण काव्य जो है संस्कृत के वर्ण व्रतों पर आधारित है। प्री प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। अब आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, कोई भी रचना आप पढ़ते हैं, उस रचना को कब जो है कौन सा पुरस्कार मिला है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी रचना कौन से कविता संग्रह में प्रकाशित है। ठीक है, तो इसको जो है कौन सा पुरस्कार मिला है, इसको जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है इसको प्रदान किया गया है। अगला हम बात करें महर्षि शरणी गुप्त का जो है भारत भारती, जिसका समय कितना माना गया है, 1912। भारत भारती जो है 3 खंडों में विभाजित है। 3 खंड कौन कौन से हैं, एक तो अतीत खंड, दूसरा जो है वर्तमान खंड और तीसरा जो है भविष्य खंड। यहाँ पर महर्षि शरणी गुप्त को जो है भारत भारती रचना जो है मूल प्रेरणा मुशद्दो हाली तथा जो है ब्रजमोहन दत्तात्रेय फैकीकृत जो है भारत दर्पण पुस्तक से जो है क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। इसी के साथ साथ महर्षि शरण गुप्त ने स्वयं को जो है कौटुंबिक कविता मात्र जो है कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर जो है महात्मा गांधी ने क्या कहा है, राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करें महर्षि शरण गुप्त के जो है साकेत। महर्षि शरण गुप्त का जो साकेत है, जिसका समय माना जाता है इसका 1931। महर्षि शरण गुप्त की अगर हम बात करें तो इनको जो है साकेत रचना की मूल प्रेरणा जो है सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की जो है उर्मिला विषयक जो है उदासीनता से जो है यहाँ पर मिली है। यानी कि जो लक्ष्मण की वाइफ है उर्मिला, तो उर्मिला के बारे में जो है यहाँ पर उर्मिला के विरह वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, ये लेख जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण जो है भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया है। इस बात को भी ध्यान देना है। साकेत शब्द जो है मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या, अयोध्या। इसमें 12 सर्ग हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसे डॉक्टर नागिन ने जनवादी काव्य कहा है साकेत को। इसके अलावा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को क्या कहा है, सामंजस्यवादी कवि जो है कहा है, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगली रचना आपके सिलेबस में है कौन सी, सुमित्रा नंदन पंत की। अब यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की जो है कौन कौन सी हैं, कौन से जो है कविता संग्रह में प्रकाशित है, तो परिवर्तन कविता जो कि पल्लव कविता संग्रह में प्रकाशित है, और कब, सन 1928 ईस्वी में जो है ये आपकी प्रकाशित है। इसके अलावा जो है प्रथम रश्मि बीड़ा कविता संग्रह में प्रकाशित है, जो कि 1927 इसका समय माना जाता है। द्रुत झरो जगत की चीड़ युगांत पत्रिका में है, जो कि 1936 इसका समय माना जाता है। ठीक है, अगला है महादेवी वर्मा।
महादेवी वर्मा की अगर हम रचनाओं की बात करें तो बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं नीरजा कविता संग्रह में प्रकाशित है। 1935 जो है इसका समय माना जाता है। यही मंदिर का दीप, इसे नीरो जलने दो, दीप शिखा कविता संग्रह में है। फिर विकल है प्राण मेरे, श्याम सांध्य गीत में जो है शामिल है। और मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो है आपका किस्म है, ये जो है सांध्य गीत में है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगली है आपका जो है, अगली कविता है उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर की जो है उर्वशी। उर्वशी के विषय में अगर हम बात करें, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1961 ईस्वी है तथा ये जो है 5 अंकों में विभाजित है। यह एक जो है काव्य नाटक है और इसके महत्वपूर्ण पात्रों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो महत्वपूर्ण पात्र जो है उर्वशी में कई है। जो कि पुरुष पात्रों की बात करें तो पुरुरवा है। पुरुरवा कौन है? ये जो है वेदकालीन प्रतिष्ठान के जो है बिक्री में एल राजा जो है नायक है। इसके अलावा जो है आपका कौन है? महर्षि स्वयं। ये कौन है? प्रसिद्ध भृगुवंशी वेदकालीन महर्षि है। आयु की बात करें, पुरुरवा उर्वशी का जो है पुत्र है। और विश्वमना जो है ये कौन है? राज ज्योतिषी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जो है आपके कौन है? नारी पात्र है। नारी पात्र में से जो है कौन है? उर्वशी, जो कि अप्सरा नायिका है। और सीनरी, जो कि पुरुरवा पत्नी प्रतिष्ठानपुर की जो है महारानी है। ठीक है, सुकन्या की बात करें, जो है च्यवन ऋषि की जो है सहधर्मिणी है। इस बात का आपको ये जो है पात्र है इसके उर्वशी के। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको प्रदान किया गया था। आप लोगों से आपका जो यूजीसी नेट में है, ये तो आपसे पूछा जा सकता है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अलग अलग जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहां पर भी जो है पुरस्कार पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में अभी आप लोगों का हिंदी व्याकरण वाली क्लासेस चल रही हैं, तो वहां पर पूरा जो आपका हिंदी व्याकरण है वो तो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा जो आप जो अलग अलग एग्जामों की जो तैयारी करते हैं ना, तो थोड़ा सा जो है कुछ चीजें आपके साहित्य से पूछी जाती है, जो रचनाएं वगैरह पूछी जाती हैं, आपसे जो है पूछा जाता है कि कौन सी रचना के लिए किसको कौन सा पुरस्कार मिला। तो ये आप जो है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये आपके लिए क्या है? जरूरी है। ठीक है, कि किसको कौन सी रचना के लिए पुरस्कार दिया गया। तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर का जो है रश्मि रथी, जिसका समय 1952 माना जाता है। 7 सर्गों में जो है ये। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर अगर हम बात करें, कविताएं जो है यहाँ पर दी हुई है, काव्य संग्रह। तो नागार्जुन के जो है यहाँ पर कालिदास बादल को घिरते देखा है, मनुष्य हूँ, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर और शासन की बंदूक। इस बार क्या हुआ था कि इस बार वाला जो आपका एग्जाम हुआ है ना, इससे क्वेश्चन पूछा गया था इन कविताओं से, बस आपको क्या करना था? मैच करना था। ठीक है, तो कालिदास की अगर हम बात करें तो सतरंगे पंख वाली जो है 1959 में जो है ये इस काव्य संग्रह में जो है प्रकाशित हुई। इसके अलावा जो है बादल को घिरते देखा है युगधारा पत्रिका में, काव्य संग्रह में जो है 1953 में। मनुष्य हूँ युगधारा पत्रिका में 1953 में। अकाल और उसके बाद जो है सतरंगे पंख वाली में जो है 1959 में। खुरदुरे पैर जो है सतरंगे पंख वाली में जो है आपका 1959 में। शासन की बंदूक जो है युगधारा काव्य संग्रह में 1959 में। ठीक है, इसके अलावा अगला है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की अगर हम बात करें, कविताएं दी हुई हैं, काव्य संग्रह दिए हुए हैं और एक तरफ जो है सन दिया हुआ है। तो इनका जो है कालगी बाजरे की हरी घास क्षण भर जो है इस काव्य संग्रह में प्रकाशित है। 1949 में जो है ये प्रकाशित है। हरी घास पर क्षण भर जो है, हरी घास पर क्षण भर, ये 1949 में जो है ये प्रकाशित है। ये दीप अकेला बावरा हेरी जो है काव्य संग्रह में 1952 में। आसादी बीड़ा जो है आंगन के पार द्वार, इसमें जो है प्रकाशित है। और कब? 1961 में। कितनी नाव में कितनी बार जो है काव्य संग्रह में 1967 में। कितनी बार ये जो है आप लोगों की कविताएं हैं। इसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें
इनका जो गीत फरोश है, गीत फरोश काव्य संग्रह में प्रकाशित है 1959 में। सतपुड़ा के जंगल गीत फरोश में जो है प्रकाशित है 1959 में। अच्छा, सतपुड़ा के जंगल से भी जो है इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा गया था कौन से वाद्य यंत्र का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है सतपुड़ा के जंगल कविता से इस बार का जो 18 जून वाला आप लोगों का एग्जाम हुआ है ना, उसमें पूछा गया था, ठीक है। आगे हम बात करें गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करें, ये कविताएं हैं, एक तरफ कविता संग्रह और एक तरफ सन दिया हुआ है। तो भूल गलती चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह 1964 में, ब्रह्म राक्षस चांद का मुंह टेढ़ा जो है कविता संग्रह 1964 में, अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह और 1964 में इसमें जो है प्रकाशित है। इसके अलावा जो है सुदामा पांडे धूमिल, ये जो है आपकी एक तरफ कविताएं हैं, एक तरफ कविता संग्रह, एक तरफ जो है सन दिया हुआ है। तो नक्सलवाड़ी संसद से सड़क तक और 1972 में जो है प्रकाशित है। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या है, मोचीराम है, ठीक है। मोचीराम जो है संसद से सड़क तक 1972 में, अकाल दर्शन संसद से सड़क तक 1972 में, रोटी और सांसद कल सुनना मुझे 1976 में, ठीक है। इसके साथ साथ जो है निराला की अगर हम बात करें तो निराला की जूही की कली, ये जो है अभी जो मैंने आप लोगों को बताया। जागो फिर एक बार जो है परिमल में प्रकाशित है। सरोज स्मृति जो है अनामिका में जो है प्रकाशित है। राम की शक्ति पूजा जो है अनामिका में। कुकुरमुत्ता जो है आपका किसमें, कुकुरमुत्ता में। बांधो ना नाव इष्ठाओ बंधु अर्चना में, ठीक है। ये कविता संग्रह में ये प्रकाशित है। इसके अलावा जो आपका ये अनामिका है ना, अनामिका 1923 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुई थी, लेकिन उसके बाद दूसरा संस्करण आता है 1938 में जो है सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जो है इसमें प्रकाशित होती है। ये जो सरोज स्मृति है ये भी आपके सिलेबस में है और इसके अलावा जो आपकी राम की शक्ति पूजा है ये भी आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर ये चीजें भी आपको पढ़ना है। अगला है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो इनका जो है आंसू, इसका जो प्रकाशन है 1925 में हुआ था और इसे जो है हिंदी का क्या कहा जाता है, मेघदूत कहा जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कमायनी की बात करें, इस बार जो है आपसे कमायनी से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका प्रकाशन 1935 होता है और कहीं कहीं पर अगर इसका प्रकाशन 1936 दिया हो, क्योंकि कई जगह पर जो है 1935 या फिर जो है 1936 दोनों दिया हुआ मिलता है। ये जो है 15 सर्गों में विभाजित है कमायनी, ठीक है। तो ये जो है आपकी कविताएं हैं और आपका जो पूरे सिलेबस में आपकी जो कविताएं लगी हुई हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। अगर एक तरफ से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक तरफ से जो है पढ़ने के लिए अगर आप लोगों के पास अभी अगर आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट करी है तो इन कविताओं को एक तरफ से जो है एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि वाद्य यंत्र जो है आपका पूछा गया था सतपुड़ा के जंगल में, तो ऐसे जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तैयारी शुरू करी है तो आप लोगों को क्या करना है कि एक तरफ से एक बार पढ़ लेना है। अगर अभी आप लोगों का जो एग्जाम री एग्जाम होने वाला है तो इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों को करवाई है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर ऐसा लगता है कहीं कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ पीडीएफ के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से जाकर के आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगी। जो हमारी कुछ पिछली क्लासेस हो चुकी है उसमें जो है अभी 1-2 पीडीएफ उसमें से नहीं करी गई है, लेकिन वो पीडीएफ भी जो है आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ साथ आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं आपको आसानी से मिल सके। हिंदी के साथ साथ और विषयों की भी जो है क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए आप लोगों को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए जो है आप लोगों को क्या करना है, भेजना है। और ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, थैंक यू।